अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर आप सब लोगों को। सुबह का टाइम है, उठने का दिल नहीं करता। सुबह सुबह का वक्त है, अभी मेरे हस्बैंड और बच्चे नहीं उठे, तो फिर मैंने कहा कि मैं थोड़े और काम कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो ये कल गांव से चावल आए थे, तो मैंने ये फैला कर रख दिए हैं ताकि इनको हवा लग सके और फिर बाद में मैं इनको संभाल लूँगी। हम लोग चावल इकट्ठे ही ले लेते हैं, फिर इससे जो पूरा साल है बहुत आसानी से गुजर जाता है और ऐसी मुश्किल नहीं आती। कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी बच्चों का दिल कर जाता है, तो आप किसी भी वक्त चावल जो है वो बना सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास रहती है। तो मैं इनको थोड़ा हवा लगवा रही हूँ, सारों को मैंने फैला के रख दिया है ताकि इनको हवा लग जाए अच्छे तरीके से और फिर मैं बाद में जो है इनको संभाल लूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा मिट्ठू। हमने एक मिट्ठू भी रखा हुआ है, मेरे हस्बैंड को मिट्ठू रखने का बहुत शौक़ है, ये उन्होंने रखा हुआ है और काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास इसको। अब 6 to 7 1 ईयर हो गया, बल्कि 6 to 7 मंथ्स तो नहीं हुए। और अभी ये बातें भी करता है, किसी दिन मैं आपको इसकी बातें रिकॉर्ड करके तो फिर वो सुनवाऊँगी। तो ये ज़रा देखें आप इसको। तो मैंने इसे भी बुलाने की कोशिश की है, लेकिन अभी ये कैमरा देख के शाय हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो मैंने उनके कपड़े आयरन किए और अब मैं पराठे बनाने लगी हूँ। सबसे पहले ये मैं अपनी अम्मी के लिए पराठा बना रही हूँ, उनको देख कर आऊँगी। और उसके बाद वैसे तो नॉर्मली हमारा पराठों का ही नाश्ता होता है सबका, लेकिन आज हमारा नाश्ता बाहर से आना था, तो अम्मी नान चने या हैवी नाश्ता नहीं करती, तो फिर मैंने उनके लिए हल्का सा पराठा बनाया है। साथ मैंने रात को कढ़ाई बनाई थी तो वो रखी है। अब मैं उनको नाश्ता देकर आऊँगी और फिर हम लोगों का नाश्ता जो बाहर से आएगा। आज मौसम बहुत अच्छा था और अब मैंने चाय बनाई है बच्चों के लिए। अब ये मैं बच्चों को चाय दे रही हूँ। नाश्ता हम कर चुके हैं, उसका क्लिप लेना मुझे याद नहीं रहा, बस वो बच्चों के साथ इंसान बिज़ी हो जाता है तो फिर नहीं रहता ध्यान। अब मैं उन्हें फ़ीडर बना के दे रही हूँ, तो ये फ़ीडर पियेंगी तो फिर ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह इनको चाय पीने की आदत है। फिर मैं ये नई बेडशीट लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये डालूँ। तो ये मैं नई बेडशीट लाई हूँ, सफाइयाँ वगैरह मैं कर चुकी हूँ। बारिश की वजह से लाइट नहीं थी, लेकिन आपको पता ही है बच्चों का घर हो तो फिर उसमें मैस ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बार बार सफाई करनी पड़ती है, बार बार बच्चे गंद डाल देते हैं। तो ये अभी मेरी बेटी कार्टून्स देख रही है, इसके फेवरेट कार्टून्स हैं। बच्चों को मैं मोबाइल देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कम दूँ और वो टीवी पर ही देखें। तो ये ज़्यादातर यहीं पर बैठी रहती है और टीवी देखती रहती है। मेरी बड़ी बेटी तो बिल्कुल ही टीवी पे देखती है। तो ये अब फिर मैंने पुलाव बनाना है आज, उसके लिए मैंने अनफ्रीज़ करने लगी हूँ। मीट को निकाला है उससे, अब इसमें मैं पानी में रखूँगी तो ये हो जाएगा सही। और साथ साथ ही मैं जो मसाला डालना है वो सब कुछ काट के कटिंग करके रख रही हूँ। इस तरह से अनियंस कटेंगे। फिर मैंने ये कटिंग अनियन और टमाटो कर ली। अब ये मैं नमाज का टाइम हो गया था तो वो पढ़ने लग गई थी, तो अब मैं साथ ही कटिंग वगैरह करके रखा ही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर नमाज का टाइम हो गया, इधर आ गई, नमाज़ पढ़ी। अब फिर मैं दोबारा से पुलाव बनाने चली जाऊँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने प्रेशर लगा के सारा कुछ डाल के रख दिया था और राइस वॉश कर लिए थे। तो ये सबसे आसान तरीका होता है पुलाव बनाने का कि आप यखनी बना लें। और ये साथ ही मैं टिक्के वगैरह बना, पुलाव बनाने के साथ साथ ही मैंने कल जो मैरिनेट किए थे टिक्के वो बना लिए हैं। तो अब ये मैंने टिक्के बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको मैंने स्मोक नहीं दिया था, इससे थोड़ा सा टेस्ट में कमी रह गई थी, वरना बिल्कुल परफेक्ट थे। और ये पुलाव भी रेडी है। तो पुलाव की रेसिपी मैं यखनी बना के हमेशा बनाती हूँ, लेकिन पुलाव की रेसिपी मैं अलहदा जो है वो बना के तो शेयर करूँगी, लेकिन यखनी से पुलाव बनाती हूँ मैं, मेरी ये टेक्निक है। और ये मेरा कमरा है। अब मैं अपने सारे काम करके फ़ारिग हो चुकी हूँ, लाइट गई भी है। अब हम अपने कमरे में आ गए हैं सोने के लिए। बहुत सी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि बीच में लाइट नहीं थी। तो आप डेली जब आप मेरी रूटीन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा डेली रूटीन का। ये सारा मैंने किचन क्लियर कर दिया है। रात को मेरी आदत है सोने से पहले मैं किचन क्लियर करके सोती हूँ, फिर ऐसे इंसान को तसल्ली रहती है और सुबह फसल वसल नहीं होती। फिर मेरे हस्बैंड आए थे और हम ग्रॉसरी करने गए थे,
तो मैं ये ग्रॉसरी का सामान लेकर आई हूँ, लेकिन अभी दिखाने का टाइम नहीं है, उनका सोने का टाइम है, बच्चों को भी सुलाना है। तो ये मैं सारी ग्रॉसरी जो है आपको कल डिटेल वीडियो में दिखाऊंगी मैं बहुत कि किस तरह से हमें ग्रॉसरी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें लेकर आनी चाहिए, बजट फ्रेंडली किस तरह से आप ग्रॉसरी कर सकते हैं। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।